गवर्नमेंट हाई स्कूल मंडी गांव से मैं गुलाम मोहम्मद डार आपसे मुखातिब हूँ। तो इबरत के बारे में बताया था, आज मुकम्मल करूँगा। बताना चाहता हूँ कि इबरत जो है ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद। और इसमें इबरत में उसने जो किरदार दिखाए हैं, उसमें एक उस्ताद, एक हेड कांस्टेबल, एक सियानवीस, इसके अलावा उसने एक शागिर्द का तज़किरा किया है। वाक़ा यूं है कि ये उस्ताद जो पंडित चंद्रदार हैं, ये एक अपर प्राइमरी स्कूल में काम कर रहे थे। चंद रुपए के इवज यानी 10 या 15 रुपए के इवज वो महीना भर बच्चों को पढ़ाता था। मुश्किल से वो अपने घर का गुजारा चलाता था। इसके बरक्स इनके दो हमसाए, एक हेड कांस्टेबल और एक मुंशी जी जो सियानवीस थे, वो इसके दोनों हमसाए थे। वो भी सरकारी मुलाजिम थे, लेकिन उनकी ठाठ बाट थी, क्योंकि उनको ऊपरी आमदनी काफ़ी थी, जिसकी वजह से हमसायगी में भी इनकी इज्जत थी, बाजार में भी उनकी काफ़ी इज्जत थी, और हमेशा लोग इनको सलाम करने आया करते थे। ये पंडित चंद्रदार ये अपने इस हाल पर अक्सर कोसते थे कि अगर किसी और जगह में मैंने ये काम किया होता, शायद मेरी हालत ऐसी न होती, लेकिन किस्मत में लिखा हुआ कोई टाल नहीं सकता है। ये दोनों सियानवीस और हेड कांस्टेबल, ये इस उस्ताद पंडित चंद्रदार को कभी कभी आज़राई इंसानियत सब्जी या दूध वगैरह भेजा करते थे, और इसके बदले में इन दोनों के बच्चे इस पंडित चंद्रदार को ट्यूशन या छुट्टी के बाद उन पर नजर रखने के अलावा उनकी पढ़ाई भी करानी पड़ती थी। और अक्सर ये भी बाद में उन्हें ये क्या कहते थे कि बच्चे खराब हो रहे हैं, जरा इन पर ज्यादा ध्यान देना, जैसे ये उनका कोई जरखरीद गुलाम बना हुआ था। लेकिन किस्मत के मारे आमदनी की कमी की वजह से ये पंडित चंद्रदार हमेशा ये बर्दाश्त करते थे। अगर काबिलियत के लिहाज से देखा जाए तो ये दोनों इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं थे, क्योंकि ये एक ज़हीन पढ़े लिखे थे, लेकिन इनका जो तालीमी मेयार है वो उतना बुलंद था, और उनके किरदार भी, उठना बैठना भी उतना बुलंद था। एक बार इन दोनों ने, हेड कांस्टेबल और सियानवीस ने, अयोध्या यात्रा का प्रोग्राम बनाया। इस सिलसिले में उन्होंने पंडित जी को कहा कि चलो हम यात्रा को जाते हैं। पंडित जी को अपनी इस आमदनी पर, अपनी हालत पर नजर थी, इसलिए बार बार इनकार किया, मैं नहीं आऊँगा। लेकिन जब इन दोनों ने उसे यकीन दिलाया कि जो कुछ भी खर्चा इस पर आएगा वो हम अपने जिम्मा लेंगे, इस पर किसी हद तक मुंशी, ये पंडित चंद्रदार, ये उस्ताद जो ये राजी हो गए। सावन का महीना था, अयोध्या का यात्रा का प्रोग्राम बन गया। सर शाम होने से पहले ये रेलवे स्टेशन, बलौर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। जब ये रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो वहां लोगों की
क्योंकि बड़े दिनों यात्रा या भी रेलवे स्टेशनों पर ज्यादा भीड़, तो ये दोनों भी चल पड़े कांस्टेबल और के साथ इनका सारा इनके साथ सामान भी और था। तो ये चारों जब रेलवे स्टेशन पर पहुंची, रेल आ गई, तो इतनी धक्कम धक्का हो गई कि रेल में पंडित जी और ठाकुर एक डब्बे में आ गए और दूसरे डब्बे में सिया नवीस चले गए। अब इनको उनका हाल पता नहीं था, इनको इनका हाल पता नहीं था। जिस डब्बे में पंडित जी और ठाकुर साहब दाखिल हो गए, उस डब्बे में वहां 4 आदमी बैठे हुए थे। तो ठाकुर खड़े थे, तो इन्होंने एक कर्क आवाज में कहा, अरे देखते भैया हम खड़े हैं। शायद इसके जहन में ये था मैं थाने में हूं। तो ये आवाज सुनकर उन्होंने उसे पहचान लिया, कहा क्या हम आपके जर खरीद गुलाम हैं, हमें सीट देने के? कहा हमने किराया दिया है। उन्होंने कहा जा उसी से सीट ले लो जिसको किराया अदा किया। इस तरह इन दोनों के दरमियान तलक कलामी, और ये चारों आदमी जो वहां बैठे थे ठीक तरह से इसको ठाकुर जी को पूरी तरह ही जानते थे। यहां तक कि इनके दरमियान तलक कलामी पर भी बात आ गई। तलक कलामी करते करते जब ये लोग एक तरफ ये जारी थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इससे साफ तौर पर कहा कि ये पुलिस स्टेशन नहीं है, ये रेलवे स्टेशन है। हमने आपको पहचान लिया कि आपने हमारे साथ फलानी दिन ये काम किया। तो इसके जवाब में ये ठाकुर साहब से, हाँ मैंने तो किया, लेकिन मैंने उस दिन चालान तो नहीं किया था, यानी अपनी सफाई उनको देने की कोशिश कर रहा था। दूसरा जो एक और जो था, तो उन्होंने क्या किया, इसको रेलवे स्टेशन से निकाल दिया। ये आप जो होने वाला या हो रहा हो, एक ने धक्का दिया, दूसरे ने हिंसा, और तीसरे जो आदमी थे उसने उसका जो संदूकशा उसके साथ था, बक्स जो था उसको भी उठा लिया और उसको भी फेंक दिया। और ये एक डब्बे में हाल हुआ। दूसरे डब्बे में क्या हुआ, मेरे ख्याल में इंशाल्लाह कल मैं आपको ये बताऊंगा। और इसके अलावा इस जो इनके बाद यानी इस डब्बे से उतरने के बाद क्या हाल हुआ, ये मैं आपको बताऊंगा। बाकी बस्सलाम।